तो स्लीपिंग मास्टर के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड के आखिर में मैंने आप सभी लोगों को सिचुएशन कैसा है अच्छी तरीके से समझा दिया था, तो जहाँ की पिछले बार दिखाया गया था अपनी जंग को उसके दद्दू को मारने वाले बंदे के बारे में एक क्लू मिल गया है, जिसको दिखाते हुए हमारी शुरुआत होती है, जहाँ अपने जंग इस चीज के बारे में और ज्यादा खुशियां मना पाता इससे पहले उससे कुछ महसूस होता है, जिस चीज को अपना हॉल मास्टर भी करके अपनी जंग से मतलब पूछता है कि अब अचानक तेरे को क्या हुआ। ये बात बोल पाता उससे पहले उसको भी मतलब महसूस हो जाता है कि बाहर क्या कांड चल रहा है, जिसके बाद ही बाहर से एक बंदा के हॉल मास्टर कहता है कि हम लोग के ऊपर अटैक हो गया है। जिसके बाद ही जैसे कि यार देख रहे हो मॉक्सफोर्ड मैनर के बाहर खुले आम वॉर स्टार्ट हो चुका है, जिस चीज को अपने गार्ड वाला बंदा रोकते हुए अपने साथी लोग कहने लगता है कि हम लोग को बस थोड़ी देर और रोक के इन लोग को रखना पड़ेगा जब तक हॉल मास्टर नहीं आ जाते। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को वो बड़ा सा जाइंट तलवार वाले बंदे को अंदर आते हुए दिखाया जाता है, वो भी एकदम ही फ्लैशी वे से। वो मतलब मॉक्सफोर्ड मैनर के वो बाहर वाले गेट, जिस गेट को गार्ड प्रोटेक्ट करा था, उस गेट और गार्ड मतलब वहाँ पे जो कुछ था एक ही अपने शॉट की बार से उड़ा देता है, जिसका डिबरी वगैरह मतलब टूटे दरवाजा दीवार के टुकड़े वगैरह मॉक्सफोर्ड मैनर के मेन हाउसेस के अंदर जाके लगता है। जिसके बाद अपने बड़ा सा तलवार लिए बंदा अंदर आते हुए अपने बंदे को कहता है कि जिसको ढूंढो। तो शायद ये जो इसके बारे में कहा जा रहा है ये अपने एजरहोस्ट का बुक होता है या नहीं तो कुछ और हो सकता है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने मतलब हॉल मास्टर को मारने के लिए नहीं आए, ये चीज तो क्लियर हो जाता है। तब यहाँ ये पूरे खुलेआम वॉर के भी आप लोग कुछ भूल तो नहीं रहे, वो फिनिक्स पेविलियन का सैमन वाला बंदा और सारे प्रिपरेशन और प्लानिंग, जो कि यार यहाँ मुझे भी लगा कि इस बंदे ने अपने जंग के एजरहोस्ट यानी कि बॉडीगार्ड को बाहर बुलाने के लिए अपने प्रीत फैमिली का इस्तेमाल करके उस तरफ अंदर घुस के हॉल मास्टर के डेड कस को मतलब मिटा दिया। ये मुझे यार लगा था ऐसा कुछ प्लान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली तो स्टोरी में यहाँ अपने सैमन खुद ही कंफ्यूज है, इस लड़ाई की वजह से उसका प्लान आज कामयाब नहीं होगा। लेकिन इस कमोशन में एक चीज हुआ कि उसने स्टेल्थ टैलिस्मैन का इस्तेमाल करके खुद तो छुपा लिया। ये चीज के बारे में वो सोच ही रहा था, लेकिन पीछे हमला करने वालों से जो दो एक्सपर्ट थे उनमें से एक एक्सपर्ट सैमनिज्म के एक्सपर्ट थे, तो उस मतलब इस लो लेवल के स्टेल्थ टैलिस्मैन को आसान से थ्रू कर लिया। तो जब मर्डरस इंटेंट निकलते हुए फिनिक्स पेविलियन के सैमन की तरफ बढ़ रहा था ना, तब मतलब यहाँ ये बंदा कुछ कर पाता उससे पहले इस झोपड़ी वाले बंदे ने उसके स्टेल्थ स्पेल को या कह लो टैलिस्मैन को चुटकियों में डिस्पेल करके उसका मतलब गला पकड़ लेता है और मतलब गला पकड़ के कहता है कि अब इसलिए तू है क्या जिसने हॉल मास्टर के डेड कस को निकाला। अभी तेरी तो अब उस तरफ अपने फिनिक्स पेविलियन के सैमन मतलब इससे पहले कुछ कह पाता कि यहाँ कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उससे पहले अपने झोपड़ी वाले बंदे ने उसके गले को दबाना शुरू कर दिया, जिस चीज को देख के अपने फिनिक्स सैमन मन में सिर्फ सोच ही पाता है कि एक मार्स दाविस जो कि अपने हैंड साइन की मदद से ही उस पेल को तोड़ दिया और उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है, इसका मतलब तो ये वाला दाविस लूनर रैम में होगा। तो ऐसे एक हाई रैंक दाविस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहा है, इसका मतलब तो ये ऑर्गेनाइजेशन शायद वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुरिन अलायंस को डिफाइन करके किसी मतलब और ही एक बिग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके ऑर्डर को डिफाइन किया। मतलब वही मुरिन अलायंस का क्या ऑर्डर होगा, पीस मेंटेन का या लड़ाई न करने का, उस चीज को एक बेहद मिस्टीरियस और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया। तो यहाँ अपनी जंग को एक साइन की मदद से क्लू मिल गया है। इसके बाद ही हम लोग को बताया जाता है कि मुरिम अलायंस के ऑपोजिट एक बेहद ही ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। तो मतलब यहाँ अपने जंग के दद्दू का और इस हॉल मास्टर के क्या मतलब सिनेरियो है, क्या कनेक्शन है, ये हम लोग को स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अब उस तरफ अपने झोपड़ी वाला बंदा इस फिनिक्स पेविलियन सैमन को मारते हुए कहता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे ओरिजिन डेथ पेविलियन के काम में इंटरफेयर किया। तब यह इंफॉर्मेशन के साथ साथ ही अपने फिनिक्स पेविलियन के सैमन की खत्म हो जाता है, जिसके बाद पीछे से अपने बड़ा सा तलवार लिए बंदा कहता है कि अभी तू वहाँ पे क्या कर रहा है, जिसके जवाब में अपने झोपड़ी वाला कहता है कि कुछ नहीं, मैं इंसेक्ट का ठिकाना लगा रहा था। तब इस वक्त के अपने तलवार लिए बंदा कहता है कि वहाँ पे टाइम वेस्ट मत कर, हम लोग को पहली प्रायोरिटी चीज को ढूंढने में लगाना चाहिए। जिस के उससे अपने झोपड़ी वाला बंदा इस टैलिस्मैन को निकलते ही कहता है कि हाँ चल, हम लोग हॉल मास्टर मक इंडियन से हमारे काउंसिल के ट्रेजर को रिट्रीव करते हैं। जो बोलने के साथ साथ ही हमको हमारे हॉल मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर तलवार निकाल के अपने सारे बंदों को जोश भराता है कि अपन द हॉल मास्टर जाग चुका है। अब मेरे घर में आके ऐसा कौन सा बंदा होगा जिसने की हमला करने की हिम्मत की है, मैं साला में से एक को भी छोड़ूंगा नहीं, मुझे फॉलो करो। ये बोलते हुए हमारा हॉल मास्टर
हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके साथ उसके चारे बेटों के साथ साथ और बाकी के जितने भी बंदे थे एकदम जोश में हमला करने वाले थे। लेकिन उसी बीच वहां से अपना जंग खिसक जाता है, क्योंकि यारो आप लोग जानते हो अपने जंग को घंटे भी फर्क नहीं पड़ता इस मकसद में रखा अगर कुछ हो जाए तो लेकिन यहाँ अपने जंग साइड खिसक के कहने लगता है कि इस लड़ाई में किसी का गायब हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं होगा। लेकिन यह प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अपने जंग को पूछने का मौका नहीं मिला उस साइन के बारे में, तो क्या शायद यहाँ उसे हॉल मास्टर को मतलब बचाना पड़ेगा। इसके बाद वो जवाब दे तो यहाँ इस चीज के बारे में अपना जंग सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर इस मार्क्स वाले बंदे ने अटैक किया, जिसको कि अपने जंग ने आसानी से मतलब निपटा दिया। लेकिन ये काम करने से पहले अपने जंग को कुछ महसूस हुआ और वो चीज था डेथ ची, जो अभी बैटल फील्ड में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यानी कि यहाँ से डायरेक्टली अपना जंग डेथ ची को कलेक्ट कर सकता है। और ये चीज रियलाइज करके अपने जंग को मतलब समझ में आ जाता है कि ये डेथ ची आखिरकार है क्या। मतलब समझ रहे हो ना, एक पैंडेमोनियम, ग्रीव, पेन, डिस्पेयर, मरने से पहले लोगों का आखिर का चीख, ये सभी चीजें कलेक्टिवली डेथ ची है। जिस चीज का ऑब्जर्व कर ऑब्वियसली अपना जंग यहाँ कल्टिवेट चाहता था, लेकिन अगर यहाँ वो कल्टिवेट करने के लिए बैठेगा ना तब उसको कोई ना एक बंदा मार देगा। जिस कारण अपना जंग सोच ही रहा था कि इस कारण में क्या किया जाए। लेकिन उस तरह से जब अपना कोचन इस एसोसिएशन लेडी के मतलब शरीर में जैसे कि आप लोग को याद है तो आता है ना, तब अपना जंग अपने कोचन को गार्ड करने के लिए बोल के वहीं पे सीधा के सीधा कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है। और यारो अपने कोचन को देख रहे हो, अगर किसी बंदे को आप इस कोचन के बच्चे को दिखा देना तब उसके मुंह से पानी टपकने लगेगा। लेकिन साला ये अंदर एक लड़का है, ये मैंने क्या बोल दिया यारो, यहाँ एलजीबीटी के झमेला नहीं होने चाहिए। तो इसलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां जब अपना जंग कल्टिवेट करने के लिए बैठा तभी के तभी उसने अपना कोचन मतलब कुछ कह पता कि अब यहाँ पे कल्टिवेट करने के लिए बैठे इतने डेंजर में, वो बात मतलब पूरी कर ही नहीं पता, क्योंकि पीछे से ये एसासिन आके अपने जंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको ऑब्वियसली अपना कोचन उस तरफ डिफेंड कर रहा था। लेकिन अब इस तरह अपने जंग के अंदर वो यहाँ कल्टिवेट करते हैं डेथ ची को और भी ज्यादा गहराई से समझ रहा है। मतलब मौत से पहले कोई भी जो सारे नेगेटिव बातें कर रहे हैं सोच रहे हैं ना, उस चीज से निकलने वाला चीज सदा ही प्योर है कंपेयर टू मतलब इससे पहले अपने जंग ने जो मतलब डिमिनी स्पिरिट बीस्ट कह लो या डिमिन स्पिरिट बीस्ट कह लो, उससे ऑब्जर्व करके जो अपने एनर्जी को बनाया ना, उससे कहीं ज्यादा प्योर ये बैटल फील्ड का डेथ ची है। टेररिस्ट डेथ ची के विजुअल सिनेरियो को भी देख रहे हो, मतलब कितना डेंजरस है। इस चीज के अपना जंग मन में सोच रहा है कि ये वाला डेथ ची इतना ज्यादा प्योर है ना, अपना जंग कल्टिवेट करके गुना से कल्टिवेट करेगा या अभी कर रहा है। लेकिन अब बाहर अपन उस तरफ कोचन पे शरीर में अपने जंग को डिपेंड करते मन में सोच रहे कि साला बाहर तो कुछ ज्यादा ही एनिमी है, मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं है, वो डरावना है ऐसा कुछ लेडी कहाँ गया। जिस कारण सोचते हैं अपना कोचन डिफेंड करते जब मुंह घुमाते है ना, तब डिमिनिंग मंक जिस बंदे को पोजेस किया था वो बंदा अपनी जंग के पास आ जाता है। जिस चीज को देख के उससे अपना कोचन खुश हो ही रहा था, लेकिन तभी कोई बंदा अपनी डिमिनिंग मंक के पोजेस करने वाले शरीर को दो हिस्सों में फाड़ डालता है। यारो ये फाड़ने वाला बंदा वो ही बड़ा सा तलवार लोहा बंदा है, जो कि अपनी जंग को इस जंग के मैदान में कल्टीवेट करते देख के कहता है इंटरेस्टिंग, इस तरह के खतरे के खिलाड़ी बच्चे को मैं पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन उस तरफ अपना कोचन मतलब अपनी एक्सपर्ट को देख के मैंने सिर्फ एक ही चीज सोच पाता है कि मैं इस बंदे से जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन खैर इस चीज से अब क्या फर्क पड़ता है, अपने इस बंदे को ना अपनी जंग के ऊपर टेस्ट आ गया है, लेकिन स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यारो मुझे मत कहो कि मैं क्लिप हैंगर में छुपने जा रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी का राइटर ही क्लिप हैंगर में छोड़ने के लिए शॉर्ट स्टोरी बनाता है। लेकिन यार हमेशा क्लिप हैंगर काम नहीं आता, इसलिए वो कभी कभार बड़ा बड़ा स्टोरी भी बना देता है, जिसको एक्सप्लेन करने में 15-16 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अब सभी चीजों को छोड़ के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट एपिसोड निर्देशन देने के लिए, और लाइक करके मत करना, बल्कि तो बाय।